हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरओ और एआरओ के लिए बेहतरीन तरीके से कक्षाएं आपको इस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसी क्रम में आपको हर विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका हमने अपने नोट्स से आपको पूरी सीरीज भी दे दी। जैसे प्राचीन इतिहास का आपको पूरी प्राचीन इतिहास का क्या किया गया, हैंड रिटेन नोट्स का सीरीज आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध हो गया, उसका पीडीएफ भी। और हमने क्लास भी 2 क्लास में मात्र हमने पूरी प्राचीन इतिहास को अच्छे तरीके से खत्म किया है। आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना भरोसा करके आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। दूसरी बात कि जल्द ही उसका मिडवल का ही आपको एक सीरीज देखने को मिल जाएगा और एक आधुनिक का, तो पूरी इतिहास अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगी। और आपको पता है कि मार्केट में उपलब्ध जो घटना चक्र की किताब है, टेस्ट सीरीज है, उसमें 10 टेस्ट सीरीज अवेलेबल थे, जैसा कि हम थंबनेल पे लगाए भी हैं। तो उसमें से हमने 5 टेस्ट सीरीज करा दिया, एक बार में 3 कराया था, फिर एक बार में 2 कराया, और आज फिर 3 टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो 5 3 8 टेस्ट सीरीज हो जाएंगे, 2 टेस्ट सीरीज और बचेंगे, उसको दे दिया जाएगा। तो लगभग लगभग आपके पास 600 तो क्वेश्चन सीधा सीधा हो जा रहा है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जा रहा है। तो कम से कम 1000 का क्वेश्चन आपके पास बेहतरीन तरीके से रहेंगे। और चूंकि अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको लापरवाही मत करिएगा और अच्छे से क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अच्छे तरीके से अपने सेशन को। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, तभी ये चैनल बड़ा हो पाएगा और आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल जो है उपलब्ध करा पाएगा। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी बना रहा है। एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, सभी चीज का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया जाकर के उसको देख लीजिएगा। एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्वालिफाइड जो रिटन एग्जाम है हमारा, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, उसके बाद तमाम तरह के वनडे रिटन एग्जाम है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाकर के आपको डेली का डेली पीडीएफ सारे लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ रहेगा तो अच्छे से आपको दिखता रहेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। बस 1 मिनट। हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम इसके पहले बता रहे थे आप लोग को, कि आप लोग पॉज करेंगे और पहले अपना आंसर देंगे, उसके बाद कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ यह आप मिलाएंगे अच्छे से, और उसके मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और टोटल कितना नंबर पाते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। पहला विलोम है, हम लोग टू द पॉइंट ही चलेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा उसका डिस्कशन एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला विलोम शब्द है, अनुनासिक का विलोम क्या होगा, निरुनासिक, नासिक, सामासिक, ऐतिहासिक। तो आपको पता है कि अनुनासिक का विलोम क्या होगा, निर अनुनासिक होगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा, आधुनिक का विलोम आप सब लोग को बताना है, क्या समीचीन होगा, अर्वाचीन होगा, प्राचीन होगा या समसामयिक होगा। तो आधुनिक का मतलब होता है अधुनातन, मतलब वर्तमान समय में, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग देखते रहिए। उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे, सभी लोग बताइए। उपजाऊ का मतलब क्या होता है आपको पता है, उर्वर होता है। तो उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुपजाऊ हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वाभाविक का विलोम क्या होगा, व्यवहारिक होगा, स्वनिर्मित होगा, और अस्वाभाविक होगा, स्वचालित होगा। तो स्वाभाविक का विलोम क्या होगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, किस विकल्प में सही युग्म दिया गया है विलोम शब्द का, तो देखिए, क्या नूतन का पुरातन सही है, ये आपको बताना है। क्या जोड़ का मेल सही है, निषिद्ध का तुक्ष सही है, कर्कश का, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं जरूर सब एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, नूतन, नूतन मतलब होता है नया, और पुरातन मतलब होता है पुराना, इसका मतलब यह सही है। जबकि जोड़ और मेल तो सेम चीज है, जोड़ का क्या होना चाहिए था, घटाव होना चाहिए था। जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण है निषिद्ध, निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है। कर्कश, कर्कश का खुरदुरा तो समान था, कर्कश मतलब कर्कश का अपोजिट क्या हो जाएगा, मधुर, मीठा। कर्कश का मतलब होता है थोड़ा सा कड़ी आवाज, अच्छी आवाज ना हो। आइए, भाव का विलोम की बात करेंगे, बस 1 मिनट चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है। हाँ ठीक है, आइए, भाव का विलोम क्या होगा बच्चा, सभी लोग बताइए। तो भाव का विलोम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। ठीक है, भावहीन का क्या हो जाएगा, भावयुक्त हो जाएगा, इसका अगर बताना होगा तो। देखो, रथी का विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। रथी का विलोम क्या होता है, सारथी, अरथी, विरथी, महारथी। तो रथी का विलोम क्या होगा, विरथी। बहुत सारे ऐसे
सेंटेंस बनते हैं जो अ और वी लगा करके बन जाते हैं, अना लगा के बन जाते हैं, तो वो सब डायरेक्ट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। देखो रोपड़ का विलोम क्या हो जाएगा? रोपड़ का पता आप सब लोग को मतलब होता है रोपना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में रोपना, और दोषारोपण उन्मूलन मूलन, तो रोपना तो इसका समानार्थी हो जाएगा, रोपड़ क्या हो जाएगा? उन्मूलन मतलब खत्म कर देना। ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा? ह्रस्व मतलब छोटा होता है, दीर्घ हास विषाद अहित, तो ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा सही युग्म शब्द युग्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण है युग्म। आपका युग्म वाला इसमें क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या आग्रह का विलोम विग्रह सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग सब फटाफट बताइए। अपकर्ष का उपकर्ष है, जारज का अवसर है, उत्सर्जन का विसर्जन है, तो आपको पता है जारज का अवसर विलोम बिल्कुल सही है। जबकि विग्रह आग्रह का नहीं होता है। अगर यहाँ पर अनुग्रह लिखा रहता, यह भी महत्वपूर्ण इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, अनुग्रह लिखा रहता तो निश्चित रूप से सही हो जाता। और अपकर्ष का विलोम उपकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष हो जाता। अपकर्ष मतलब होता है नीचे, और उपकर्ष मतलब होता है उत्थान, ठीक है। तो उत्कर्ष अगर रहता तो इसका विलोम सही हो जाता, ठीक है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है विसर्जन वाला। तो देखो आह्वान होता है, अगर आह्वान लिखा रहे तो आह्वान का विलोम क्या होता है? विसर्जन, इसलिए यहाँ पे गलत था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में नियति का पर्यायवाची पे आ गया। नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। प्रारब्ध है, भावी है, दैव्य है, शाश्वत है, तो निश्चित रूप से शाश्वत नहीं होगा, क्योंकि शाश्वत का मतलब क्या होता है? अनश्वर होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी सभी तीनों क्या थे? इसके पर्यायवाची थे, ठीक है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द देखो यहां पर ही पूछ रहा है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गिरिजा है, अपर्णा है, शैलजा है, भवानी है। तो ये ध्यान रखना कि अर्पणा है, ये देखो ये ध्यान से पढ़ना, अर्पणा लिखा हुआ है, अपर्णा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अपर्णा लिखा रहता, इस तरह से लिखा रहता, तो यह पार्वती का पर्यायवाची हो जाता। लेकिन यहाँ पे अ पे ही उड़नतवारा उड़ा के तब प पे गया है, इसका मतलब अर्पणा है, अर्पणा इसका पर्यायवाची नहीं होता है। जबकि गिरिजा, शैलजा, भवानी, और अगर अपर्णा इस तरह से लिखा है तो इसका पर्यायवाची होगा। गलत पूछा था, गलत आपने बता दिया। आइए, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। हरि कह रहा है, शाखा मृग कह रहा है, कीस है, कपीस है, तो आपको पता है कि कपीस किसका पर्यायवाची होता है? कपीश हनुमान जी का पर्यायवाची होता है। यह बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी हरि है, शाखा मृग है, कीस है, ये सभी के सभी मरकट है, ये सभी के सभी बंदर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से हौसला बढ़ाने के लिए लाइक करते रहिएगा, ठीक है। लाइक करना, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से मोक्ष का विलोम कह रहा है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, कौन सा है? देखो मौत है, प्राणांत है, छुटकारा है, अवसान है, तो मोक्ष का मतलब ही होता है किसी चीज से मुक्ति पा लेना, इसका मतलब छुटकारा। मुकुंद का पर्यायवाची, ठीक है, मुकुंद का पर्यायवाची क्या होता है? तो मुकुंद का पर्यायवाची विष्णु, शिव, सूर्य और कामदेव। तो मुकुंद किसको हम लोग बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। और इनको हम लोग मधुरीप भी बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जो आसान वाला है तो सबको पता है, ये थोड़ा सा टफ का था, मधुरीप, और एक होता है उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र, ठीक है। बकिया और सारे पर्यायवाची आसान होते हैं, ये 3-4 याद रखना। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची देखो नहीं है, पूछ रहा है, नहीं वाले में थोड़ा ध्यान रखना है। करा अनल, अनिल, पवन, समीर, तो आपको पता है ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए था। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का है, बकिया सब वायु का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची देखो कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। चक्रांश, जीमूत, सूर्य और आत्मा, तो चक्रांश, सूर्य, आत्मा, ये सभी के सभी हर हंस के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जीमूत क्या होता है? यह बादल का पर्यायवाची होता है, यह बात आप नोट रख लीजिएगा, बादल या मेघ का, ठीक है। और एक आग यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एक महत्वपूर्ण है कलहंस, कलहंस कई बार पूछा जाता है, कलहंस इसी का पर्यायवाची है। मराल भी आपका हंस का ही पर्यायवाची है, इतना नोट कर लीजिएगा। 18 चलते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है बताना है। क्या गंगा का जाह्नवी, ठीक है, गंगा का जाह्नवी इसमें कौन सा शुद्ध है? क्या पानी का पाड़ी, गृह का सदन, मयूर का केकी। तो बताओ कि मयूर को तो केकी बोलते हैं, गृह का सदन बोलते हैं, गंगा को जाह्नवी बोलते हैं, लेकिन पानी का पाड़ी यहाँ पर क्या था? गड़बड़ था। अब देखो नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं आपको बताना है। मतंग कृषाणु, शाखा मृग बानर, हिमांशु निशाकर, हिरन सारंग। तो बिल्कुल रूप से आपने पकड़ लिया होगा कि सर मतंग किसका होता है? मतंग आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। जबकि कृषाणु किसका होता है? तो कृषाणु आग का पर्यायवाची होता है, यहीं पे गड़बड़ था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है?
अब देखो यहाँ पर भी आपको इस तरह से छांटने के लिए आएगा, दो दो पेड़ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि भुजंग का सर्प, हंस का मराल, जिमूत का कुरंग, बल्लभ का प्राणनाथ। एग्जैक्टली आपने कहा कि सर अभी अभी आपने जिमूत का बताया है कि मेघ होता है या बादल होता है, तो इसका मतलब यह क्या था, गलत था। कुरंग किसका होगा, तो कुरंग आपको पता है कुरंग हिरण का पर्यायवाची होता है। गुरु के समीप रह करके अध्ययन करने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया। अब बताइए इसमें गुरु के जो समीप रह करके अध्ययन करता है उसको क्या शिष्य कहते हैं, आश्रमवासी कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं या अंतेवासी कहते हैं, तो आपको पता है कि अंतेवासी को कहते हैं। समय हम दे रहे हैं कम, क्योंकि कम समय में ज्यादा कराना चाह रहे हैं। आप लोग पॉज करके फटाफट लगाते रहिएगा, तभी आपको अपना एग्जैक्ट जो है वैल्यूएशन कर पाएंगे। पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या अनुगामी बोलते हैं, ठीक है, क्या प्रगामी बोलते हैं, पिछल बोलते हैं, आगत बोलते हैं, तो उसको अनुगामी बोलते हैं जो पीछे पीछे चलता है। ठीक है, कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ये ध्यान रखना, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, क्या प्रपड़ बोलते हैं, अपर्णा बोलते हैं, पत्रहीन बोलते हैं, ठीक है, या अपत बोलते हैं। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसका मतलब उसमें कोई पत्ता ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अपत बोलेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण था। जिस पर उपकार किया गया हो, 24 को आप लोग बताइएगा। उर्वरा बोलते हैं, उपकृत बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं। तो जिस पर उपकार किया गया उसको क्या बोलते हैं, उपकृत बोलते हैं। जो स्त्री कविता करती है, मतलब जब कोई स्त्री कविता रचती है, एक कवि एक कवित्री होता है, तो जब कोई पुरुष कविता रचेगा तो उसको कवि बोलेंगे, और जब कोई कवि स्त्री करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कवित्री। आप लिखना भी जानिएगा क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, और यह वाला कवित्री लिखा हुआ गलत है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है, और देखो ऐसा कवि जो तुरंत तत्काल रचना करता है उसको आशु कवि बोलते हैं। जो तुरंत का तुरंत रचना, कुछ सोच करके रचना कर दे तो उसको आशु कवि बोलते हैं। देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था। क्या नंदन कानन बोलते हैं, क्या अशोक वाटिका बोलते हैं, ठीक है, या स्वर्ग बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो नंदन कानन बोलते हैं जहां पर इंद्र का निवास स्थान है, तो इंद्र कहाँ रहते हैं, एक तरह से वाटिका में ही रहते हैं। और चूंकि देवताओं के तो इंद्र भी देवता है, तो नंदन कानन इसके लिए एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक मिनट रुकिए भाई, क्या हो गया, बस एक मिनट रुकिए तो। हम्म हाँ, ठीक है, चलिए फटाफट लगाते रहिए और अपना वैल्यूएशन। एक टेस्ट जैसे ही खत्म होगा, इसमें तीन तीन टेस्ट लिया गया है, जैसे ही आपका एक टेस्ट खत्म होगा वैसे ही आप इसका क्या करेंगे, अपना वैल्यूएशन हमको बताएंगे। ठीक है, कह रहा है जो व्यक्ति विदेश में रहता है, दिए के लिए शब्दों के लिए एक शब्द देखो क्या हो जाएगा, अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी, प्रबल्लभ। तो जो व्यक्ति विदेश में रहेगा उसको प्रवासी बोलेंगे। एक से अधिक भाषाएं जो जानेगा उसको दुभाषिया, बहुभाषिया, साक्षर ज्ञानी। तो जाहिर सी बात है जो बहुत सी भाषाएं जानेगा उसको हम लोग बहुभाषी बोलेंगे। दुभाषिया जो दो भाषाएं जानेगा, साक्षर जो पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी जो कुछ जानता हो। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, स्वयंभू बोलेंगे, जरायुज बोलेंगे, स्वदेश बोलेंगे, अंडज बोलेंगे। तो आपको पता है कि जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेदज बोलते हैं, और जो अंडे से उत्पन्न हुआ उसको अंडा बोलते हैं। ठीक है, और जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसको स्वयंभू बोलेंगे। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, बार बार दोहराने था, क्या उसको पृष्ठ पोषण बोलते हैं, पृष्ठ पृष्ठ प्रेषण बोलते हैं, पृष्ठ प्रेषणा बोलते हैं, या अनुप्रेषणा बोलते हैं। तो बार बार दोहराते रहना एक ही बात को, तो उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ प्रेषण। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पर पृष्ठ प्रेषण है, जबकि पृष्ठ प्रेषण लिखना जान लीजिए, ऐसे लिखते हैं पृष्ठ पेषण। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए, कह रहा है कि गिरना का गणना, गौना का गमन, 31 बताइए, खोदना का छोदना, पिशन का प्रेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग फटाफट बताइए। तो गिनना का देखो गणना तो सही लग रहा है, गौना का गमन सही लग रहा है, खोदना का छोदना भी सही लग रहा है, पिशन का प्रेषण गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि पिशन का प्रेषण नहीं होता है। अगर यहाँ पर पिषण लिखा होता तो निश्चित रूप से क्या होता, सही हो जाता। माँ का तत्सम रूप तो आसान है, मातृ, मातृका, मातुल, मातुश्री, तो मातृ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द सही है, पूप, शितार। इसमें बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, बस सीधा सीधा बात है। पुजारी, सीधा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग बताइए। देखो इसमें पूप क्या होता है, यह आपका यहाँ पे तत्सम होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पूप क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, तो पुआ होता है। इसका तद्भव क्या होता है, पुआ होता है। जबकि सितार क्या है, तो सितार हमारा एक विदेशज शब्द है, न तो ये तद्भव है न तो तद्भव है, यह विदेशज शब्द है सितार, तो इसलिए कर जाता। पुजारी क्या है, तो पुजारी तद्भव है, तो इसका क्या होता है, तत्सम, तो इसका तत्सम हो जाएगा पूजाकारी, यह हो जाएगा।
और सीधा का तत्सम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। ये तत्सम लिखा था और ये वाला तद्भव लिखा था। चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी के सभी तत्सम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस तरह से पूछना शुरू किया इस समय। शुना, साज, सहेली। बी करा समझ, सपूत, शक्कर। सी करा रक्तिका, मौक्तिक, लटन। सी डी करा रीता, माथा और मीत। तो इसके आप बताएंगे कि सर देखने में ही पता लग रहा है कि रिक्तिका है, मौक्तिक देखो मोती का होता है, और आपका रीता का रक्तिका होता है, और लटन, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। बकिया सब क्या है, तद्भव शब्द है, उसमें बहुत सारे तद्भव शब्द हैं, इसलिए वो सब नहीं होगा। चलिए आ जाइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करना है। अचरज कह रहा है, अंधकार कह रहा है, अंगरक्षक कह रहा है, आशा कह रहा है। तो आपको पता है कि सर अचरज क्या होता है, तद्भव होता है, तो इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम आप लोग बताइए क्या होता है, फटाफट बताइए। तो आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है। आश्चर्य क्या होता है अचरज का, देखो अंधेरा का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाता है, ठीक है। आशा, इस तरह से अगर आशा लिखा है तो इसका आशा क्या हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, ठीक है। अंगरक्षक निश्चित रूप से तत्सम ही है, कोई टेंशन नहीं है। फिर करा बुभुक्षा का तद्भव क्या होता है, तो बुभुक्षा क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, भूख होता है। शाकल का मतलब क्या होता है, छिलका होता है, यह भी कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और अंगोछा का तत्सम क्या होता है, अंगप्रोच्छा। ये सब महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उसका हम एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और विक्षोभ का क्या होता है, तो विक्षोभ होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों, विक्षोभ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है, देखो शब्द, शबद, शबद और सुबद, बहुत बढ़िया है। तद्भव पूछ रहा है तो देखो इसमें तद्भव क्या होता है, तद्भव इसमें शबद हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम इस तरह से होता है शब्द, तो वही तद्भव पूछ रहा था, बकिया सब गलत लिखे गए थे। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शुद्ध रूप कौन सा है, 38 में आपको यह बताना है। देखो गणेश का गणेश बोल रहा है, या दूल्हा का दूल्हा बोल रहा है, हाँ, अनंत का अन्यत्र बोल रहा है, या डी कह रहा है अग्रणी का अग्रवर्ती। तो सर्वोत्तम शुद्ध बताना है 38 में। देखो 38 का क्या हो जाएगा, गणेश का गणेश निश्चित रूप से क्या है, यह सही है। यह क्यों गलत हुआ सर, दूल्हा का क्या होता है, दुर्लभ होता है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद अन्यत्र जो होता है वो अनत का होता है, अनत, अनत का अन्यत्र होता है। और यहां पर क्या गड़बड़ी था सर, तो जो अग्रवर्ती है ये अग्रणी का नहीं होता है, ये अग्राही, अगर अग्राही लिखा है तब उसका क्या होता है, अग्रवर्ती सही था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, एक मिनट चेक कर लेते, सही चल रहा भाई ना, पता चला रिकॉर्डिंग बाद। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं आपको 39 बताना है। कह रहा ओठ, ओष्ठ का होठ, मतलब कि पहले तत्सम है फिर तद्भव है, तो ओष्ठ का होठ ठीक है। सत का शौत, अच्छा। फिर कह रहा स्रोत का सोता और सूत का शूत, देखो सब सही लग रहा है। डी में आप कहेंगे सत का सौत कहां से हो जाएगा सर, सत का क्या होना चाहिए था, तो सौ होना चाहिए था इसका तद्भव, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बकिया सब क्या था, सही था। आजकल ट्रेंड ऐसे ही चल गया है, जिसमें कि मल्टीपल दे करके कौन सा सही नहीं है कौन सा सही है, उससे क्या होता है कि उसको नंबर आप क्वेश्चन एक बार में पूछने का मौका मिल जाता है। इनमें से तद्भव तत्सम का युग्म शुद्ध है, यह आपको बताना 40 वाले में, ठीक है। श्रेष्ठ का सेठ, एक तरफ तत्सम एक तरफ तद्भव 40 वाले में। फिर करा अरहट का रहट, कंकती का कंघी और मिष्ट का मीठा। अच्छा देखिए इसमें क्या सही है, सही पूछना गलत, हाँ सही पूछ रहा है। देखो कंकती का मतलब क्या होता है, कंघी एग्जैक्टली सही है, और मिष्ट का मतलब मीठा, यह भी सही है। श्रेष्ठ का सेठ, श्रेष्ठ का सेठ यह गलत है, क्योंकि सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। तत्सम क्या होता है इसका, सेठ का श्रेष्ठी होता है, ठीक है। और अरहट, रहट का क्या होता है, अरहट नहीं होता, अरघट होता है, ये तो बहुत फेमस है, अरघट होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें दो ऑप्शन सही थे, सी और डी, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे गलती भी रहता है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसमें सी और डी दोनों सही है। निश्चित रूप से अगर आयोग में आता है ये क्वेश्चन तो हटाया जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, देखिए बहुत अच्छा है। वस्तुकला, अनुकूल, शायद, आभरण, इसमें कौन सा शुद्ध है, न समझ में आया तो लिख करके देख लिया करिए कि सर हम तो अनुकूल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यह गलत है। सर शायद हम तो ऐसे लिखते हैं, शायद हम शायद ऐसे लिखते हैं। वस्तुकला नहीं होता है सर, वास्तुकला होता है।
ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आवरण क्या है इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, निश्चित रूप से आप लोग लाइक कर रहे होंगे वीडियो देख करके, जिससे कि हौसला अफजाई होता है और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का एक नया मोटिवेशन भी मिलता रहता है, क्योंकि अगर पढ़ाए हुए से लोगों को फायदा होता है तो काफी अच्छा लगता है। चलिए आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है भैया? इसमें अशुद्ध आपको बताना है, 42 में आपको अशुद्ध बताना है। चिन्ह, बी वांग्मय, सी महत्व, डी दशम। तो आपको पता है कि सर चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, चिन्ह लिखा जाता है, इस तरह से करके लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर रहता है और ऐसे रहता है, तो चिन्ह इसका क्या है, गलत है। बकिया सब क्या है, देखो महत्व कई बार पूछा जाता है, महत्व देखो ऐसे लिखा जाता है, मह ऐसे त व, फिर यहां से भी ऐसे कर देना। महत्व ये सही है, ठीक है। दशम भी सही है, और वांग्मय देखो वांग ये यहाँ पे जरूर लगा रहता है, और यहाँ पे बिंदी वांग्मय, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है, चयन करना है। 43 में अनुनासिक, अनुनासिक, उपरोक्त, उपर्युक्त। तो देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सी और डी में, ये ध्यान रखना कि जो नीचे लिखा रहता है उपरोक्त तो वो गलत लिखा रहता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी उसका क्या होता है, उपरयुक्त होता है, ये आप लोग नोट करना, उपरयुक्त, सॉरी, इस तरह से आधा क के भी लगा सकते हो, या त के ऊपर लगाओगे तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, बस एक मिनट। इस तरह से उपरयुक्त अगर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ऐसे, ठीक है। आ जाइए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 44 में कह रहा है कि सौजन्यता, सौजन्यता, सौजन्य और सौजयन। तो आप बताएंगे सर सौजन्य से आपके बहुत अच्छा काम चल रहा है, तैयारी अच्छा चल रहा है, तो सौजन्य बिल्कुल सही लिखा गया है। अब आओ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 45 में कह रहा है रेडियो की उत्पत्ति कब हुई, शुद्ध वाला बताना है, ठीक है। तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती भैया, आविष्कार होता है, देखने में जो गलती उसको पहले छाड़ दिया करो। तलवार एक उपयोगी, देखो अस्त्र शस्त्र बार बार हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि अस्त्र क्या होता है, जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, ऐसे तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो इसमें देखो ये क्या है, गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि अस्त्र क्या होता है, हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, जबकि शस्त्र क्या होता है, फेंक करके मारा जाता है। तो जैसे तलवार है या ढाल हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसे चीजें होगी जैसे भाला हो गया, तो सब क्या होते हैं, शस्त्र होते हैं। जबकि बंदूक क्या हो गया, यह हमारा अस्त्र हो गया। तोप क्या है, अस्त्र हो गया, तो इसलिए गड़बड़ था, इसको काट दिया। मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूं, चलिए भैया इसमें भी गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता नहीं, मैं पौधे को प्रतिदिन सींचता हूं, बस हो गया, सींचना पानी से अपने आप हो जाता है। वे मुस्कुरा दिए, यही सही था, आप भी मुस्कुरा दीजिए और लगा दीजिए। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। मैं तुमको कुछ कहता, मैं तुमको कुछ कहता है, पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है, जो गड़बड़ है काट दिया करिए। मैं और तेरी, मैं और मेरी माँ घूमने, ये भी गड़बड़ लग रहा है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये तो सही लग रहा है। तुम्हारे को जाना, देखो गड़बड़ लग रहा है, देखिए यही सही लग रहा है। पढ़ते जाइएगा, बहुत सारे जो गड़बड़ होते हैं उसको काट दीजिएगा, अपने आप सही मिल जाएगा। बकिया कुछ छोटी छोटी अशुद्धियों को देखना रहता है, उसको आप लोग देख के प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 47 कर रहा है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, इन 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इन इधर 10 वर्ष में, यही गड़बड़ लग रहा है, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है, ये गड़बड़ है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। फिर कह रहा है कि, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर ले भाई, सही चल रहा है ना, हाँ। फिर कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसी को पहचान करना है। 48 में, ठीक है। दूध में कौन पड़ गया नहीं होता है, यही गड़बड़ हो गया। वह, यही देखो गड़बड़ लग रहा है। वह स्वयं आएगा, यह सही लग रहा है। फिर उसने कहा वाक्य और वाक्यों के भेदों पर प्रकाश डालिए, तो यह गड़बड़ है। यहाँ पर वाक्य और उसके भेद पर, यहाँ वाक्य, फिर वाक्य नहीं होना चाहिए था, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो वाक्य और उसके भेदों पर, यहाँ होना चाहिए था वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। फिर करा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में चंद्रयान तो होगा नहीं, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च की है। अच्छा, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, यह भी गड़बड़ है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, एग्जैक्टली यह क्या है, सही है। सेंटेंस पढ़ने भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी कह रहा है कौन सा त्रुटिपूर्ण यहां पर बताना है। देखो
इसका मतलब है कि और बकिया क्या होंगे, सब सही होंगे। कह रहा है कि संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ठीक है। जीती त्रुटिपूर्ण, ठीक है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ठीक है। विद्या सदैव सदैव साथ रहने वाला, सदैव कहाँ लिखा भाई, सदैव गड़बड़ लिखा है। सदैव आपका ऐसे होना चाहिए था, सदैव ऐसे लिखा जाता है, यही आपका गड़बड़ था, मिल गया। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से विशेषण, विशेषण और क्या करना है, विशेष वाला आ गया, तो विशेषण और विशेष को आप लोग पहचान कर लीजिए। पहाड़, प्यार, बौद्धिक, मृत्यु, यह क्या है, विशेषण इसमें बताना है। विशेषण क्या होते हैं, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, इसका मतलब विशेषण है। इसका विशेष क्या हो जाता, तो अगर बुद्धि यहां दिया रहता तो इसका क्या होता, विशेष हो जाता। जबकि पहाड़ का विशेषण क्या होता, तो पहाड़ी हो जाता। प्यार का प्यारा हो जाता, और मृत्यु का क्या हो जाता, विशेषण। मृत्यु का याद रखना, यह महत्वपूर्ण था, मृत्यु का मरते होता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष है भैया, गंवार, गंवई, गांव और गंवारू। तो आप बता देंगे कि सर गांव क्या है, यह विशेष है, कोई संज्ञा देखने में लग रहा है, जबकि गंवार, गवई न समझ में आए तो किसी भी सेंटेंस के पीछे लगा लें। जैसे एक गंवार लड़का है, एक गंवई लड़का है, एक गंवारू लड़का है, तो किसी भी संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा लोगे, आपका मामला बन जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक मिनट भाई, हाँ। इलाहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है, इन वाक्य में क्या करना है, प्रविशेषण की आपको बात करनी है, ठीक है। प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। विधेय विशेषण क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपका किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, ठीक है। अब देखो इलाहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है, तो लाल तो खुद विशेषण है, इसकी भी विशेषता बतला रहा है सिंदूरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंदूरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है। समुदाय मतलब होता है चारों, पांचों, छठों, इस तरह का जो समुदाय को डोनेट करे, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्रमवाचक होता है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, में सुहावना किस शब्द का परिचायक है, तो सुहाना सा है, इसका मतलब क्या, विशेषण, विशेषता बतला रहा है, विशेषण है। क्षणभंगुर, देखो क्षणभंगुर किसको बताएगा, जाहिर सी बात है, क्षणभंगुर मतलब कुछ समय के लिए, तो कुछ समय का मतलब काल या समय का बोध करा रहा है, तो निश्चित रूप से यह सही हो जाता। आ जाइए, कुछ सवाल और बचे, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए फटाफट हम लोग, बस एक सेकेंड समय दीजिएगा। हाँ, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर पार करने पर पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। एग्जैक्टली सही बात भी कहा है। कह रहा उपयुक्त वाक्य, देखो यहां पर भी उपयुक्त ही लिखा है ना, उपरोक्त नहीं लिखा, ये वाला उपयुक्त क्या होता है, सही होता है। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। देखो अगाध सागर, तो सागर की विशेषता अगाध से बतलाई जा रही है, अगाध विशेषण है, इसका मतलब सागर क्या हो जाएगा, यहां पर विशेष हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष को पहचानना है, तो भैया आसमान के बारे में बात हो रहा है ना, कि रंग नीला किसका है, आसमान का, जिसका आसमान क्या है, एक परिभाषा याद रखना, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष है, और जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सही शब्द विशेषण है। अब इसमें कौन कौन से सही शब्द विशेषण आपको ये छाटना है, तो पढ़िए समझ में आ जाएगा। क्षणिक, सुखी, सामयिक, निश्चित रूप से किसी के पीछे लगा सकते हैं कि क्षणिक समय बचा है, या सुखी व्यक्ति है, सामयिक घटना है, तो निश्चित रूप से विशेषण है। बकिया सब क्या है, विशेष है, तो उसको छोड़ दीजिए। विशेषण और विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह भी बढ़िया सवाल है। अपेक्षा और अपेक्षित, आधृत, मतलब एक तरफ विशेषण होगा, एक तरफ विशेष होगा। देखो आधार का आधृत, रोम का रोमिल, ईश्वर का ईश्वरी सही है। अपेक्षित, अपेक्षा नहीं, अगर इधर देखो, इधर अपेक्षा होता और इधर अपेक्षित होता, इसका मतलब है कि अपेक्षित इधर होता, अपेक्षित, अपेक्षित का क्या हो जाता, विशेष से अपेक्षा हो जाता। हाँ समझ में आया कि नहीं, अपेक्षा क्या है, विशेष से है, और अपेक्षित क्या है, इसी से संज्ञा से बना हुआ क्या है, विशेषण है। जैसे नहीं आप लोग बोलते हो कि अपेक्षित समय है, या अपेक्षित कोई भी चीज अपेक्षित है, मतलब किसी भी चीज के पहले आप लगा सकते हो, तो सीधी सी बात, आप बस इतना ध्यान रखोगे, आपका गलत कभी नहीं होगा। तो सेट नंबर 6 हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप जो है बेहतर तरीके से इसमें उत्तर करेंगे। निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, ताकि हमको ये पता लग जाए कि आपने पहले टेस्ट में कितना नंबर पाया। नहीं करेंगे तो उसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, आपका ही एक थोड़ा सा होगा कि छुपा लिया, और आपका एग्जैक्ट इवेल्युएशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। सामने आप बता देंगे तो मैं भी समझ में आऊंगा कि वास्तव में लड़के ये जो भी बच्चे कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं। आइए सेट नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में भी हम लोग इसी तरह तेजी के साथ चलेंगे, ताकि कम से कम समय में ज्यादा काम हो सके।
अनिवार्य का विपरीत मतलब विलोम से ही शुरुआत किया है। देखो अनिवार्य का निवारणीय, भी ऐच्छिक, अनावश्यक और आवश्यक। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा, जो चीज अनिवार्य है उसका क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ठीक है, आवश्यक का क्या हो जाएगा? अनावश्यक, यहीं पर दिया हुआ है। और निवारणी का अनिवारणी हो जाएगा। रिजु का विलोम बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। रिजु का विलोम क्या होता है? सीधा होता है, सरल होता है, त्रिकोण होता है, वक्र होता है। तो रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। सरल का क्या हो जाएगा? सरल का जटिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कठिन हो जाएगा। ठीक है, सीधा का क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कल्पित का विलोम क्या होता है? कल्पित का विलोम बताओ, क्या सकल्पित, कल्पना युक्त, यथार्थ या प्राकृतिक? तो निश्चित रूप से यथार्थ। कल्पित का मतलब कल्पना, यथार्थ का मतलब सिद्ध रूप से। ठीक है, तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का मतलब होता है अंधकार। और आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे सर आलोक होता है। धृष्ट का विलोम क्या होता है? धृष्ट का विशेष, विनम्र और विकृष्ट और उत्कृष्ट। देखो धृष्ट, धृष्ट का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए फटाफट। धृष्ट का मतलब क्या होना चाहिए? तो धृष्ट का विलोम आपका हो जाना चाहिए धृष्ट, एक मिनट, विशेष, विनम्र और आपका विकृत। तो धृष्ट का विलोम इसमें हो जाएगा विनम्र। ठीक है, हाँ, विशेष का तो अविशेष हो जाएगा। और ठीक है, निकृष्ट का होता है विकृष्ट का हो जाता है उत्कृष्ट हो जाता है। एक मिनट बस मुझे समय दीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल है, बस एक सेकंड बस दीजिएगा। आप लोग लगाते रहिए, मैं बस एक मिनट में ऐसा ही है जी ना कि आप वो उसको दुकान पे चलिए, तो हम क्लास ले लेते हैं, हम आपको मिले लेंगे, तो बीच में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ठीक। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस इसके लिए। हाँ, तो धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा हमने बताया? धृष्ट का हो जाएगा विनम्र। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक, संश्लेषित। तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। परिश्रम का विलोम देखिए क्या हो जाएगा, सातवां चलते हैं। परिश्रम का विलोम आश्रय, विश्राम, विश्रांत और विश्रम। तो इसका मतलब परिश्रम का मतलब आपको पता है, जो परिश्रम करता है, और एक होता है विश्राम, जो विश्राम करता है, कुछ नहीं करता है, तो इसका विलोम हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम संक्षिप्त, विश्लिष्ट, स्थूल और बड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लगातार प्रैक्टिस लगाते रहो, आपका सब समस्या समाप्त हो जाएगा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म क्या है? त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है। अपेक्षा का क्या? उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत और आदान का प्रदान। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे सर अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी चीज की, किसी का अपेक्षा किया जा रहा हो, उसकी अवहेलना की जा रही हो। ठीक है, सॉरी, अपेक्षा का मतलब किसी से उम्मीद किया जा रहा है, अपेक्षा किया जा रहा है, लेकिन उपेक्षा मतलब कि उससे उम्मीद न किया जा रहा, तो ये सही है। अग्रज और अनुज ठीक है, आदान और प्रदान ठीक है। इसका मतलब उन्नत का अवगत क्या है? यहाँ पर गड़बड़ है। उन्नत का तब होना क्या चाहिए था? तो उन्नत का होना चाहिए था अवनत होना चाहिए था। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म क्या है? अशुद्ध, आपको बताना है। उन्मुख का क्या कह रहा है? विमुख, रित का अनृत, गत का अनागत, मंद का द्रुत। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे सर इसमें गत का अनागत नहीं होता है, गत का क्या होता है? आगत होता है। ठीक है, गत का आगत, बाकी उन्मुख का विमुख, ये सब सही था। रित वाला ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची? देखो नहीं है, पर्यायवाची पे आ गया। अहि मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो बता ले जाएंगे। अहि का मतलब होता है सर्प, इसका मतलब उरग होता है, पन्नग होता है, पवनास होता है, सरीसृप होता है, सिंदूर नहीं होता है। सिंदूर, मतंग, गयंद, ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका मामला सेट हो गया। कह रहा टीका का पर्याय कौन सा है भैया? टीका का मतलब क्या होता है? व्याख्या, आलेख, टेकुआ और तकली। तो टीका का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर टीका टिप्पणी करना, इसका मतलब व्याख्या करना। पत्थर का पर्यायवाची देखो नहीं है, पाहन, पाषाण, उपल, उरग। तो आप कहेंगे सर उरग तो साफ साफ दिख रहा है कि उरग सांप का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सही आप लोगों को ठीक लग रहा है? विजिबिलिटी, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है, या कोई समस्या है, इसमें कुछ इंप्रूव करना है? ठीक है, ये चीज बताइए ताकि आगे से ये सब समस्याएं जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर कर लिया जाए। कुछ अगर समस्या आ रही हो तब, बाकी यहाँ से यहाँ जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां तक तो सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिलिंद का पर्यायवाची देखिए, मिलिंद का पर्यायवाची भुजंग, सरिता, कगार और भ्रमर। इसमें कह रहा पर्यायवाची कौन सा इसमें है? तो मिलिंद का आपको पता है
कि भ्रमर मिलिंद का पर्यायवाची होता है। एक दो और महत्वपूर्ण याद रखना जो महत्वपूर्ण होते हैं, एक अली होता है, एक षटपद होता है और एक द्विरेफ होता है। द्विरेफ, ये नोट कर लेना। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं भैया, कौन कौन? तो जाहिर सी बात आप कहेंगे एक सर इच्छा और आकांक्षा, इच्छा बल, बल आकांक्षा, आकांक्षा निराशा, तो इच्छा और आकांक्षा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? प्रसून, पादप, किंकर और हेम। तो कहेंगे सर वृक्ष का मतलब होता है पेड़ और पेड़ का मतलब होता है पादप। हेम किसका होता है? हेम होता है और आपका कनक होता है ये सब, और हाटक होता है, ये सब सोना का पर्यायवाची होता है। प्रसून फूल का होता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तड़ाग, सतदल, जलाशय और शर। तो आप कहेंगे सर सतदल तो कमल का पर्यायवाची होता, तो ये कहां से हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बखिया ये सब ठीक था। आ जाइए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिक, कामारी, अंतक, सोमेश्वर। तो आप कहेंगे सर विशिक तो आपने बताया था इसके पहले कि बाढ़ का पर्यायवाची होता है। इशु भी बाढ़ का पर्यायवाची है, कई बार पूछा गया है। एक सर भी बाढ़ का पर्यायवाची होता है जो बड़ा वाला श होता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है भैया। विभु का सर्वव्यापक, वनिता का स्त्री, विशिख का बाढ़, अंशुमाली का रवि पुत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे सर अंशुमाली का गड़बड़ है, क्योंकि अंशुमाली तो सूर्य का होता है और रविसुत है बाजी तुरंग, ये सब किसका होता है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है, तो ये गड़बड़ होता है। जबकि रमणी है, वनिता है, यामा, भामा, ये सब स्त्री का पर्यायवाची होता है। विभु सर्वव्यापक का और विशिख अभी हमने बताया शर, इशु, ये सब विशिख बाढ़ के पर्यायवाची होते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि सही नहीं है? देखो यहां पर भी नहीं बताना है। 20 में कह रहा है कि सफरी का मछली, सौदामिनी का क्षण प्रभा, ये मछली है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पन्नक का सर्प और त्रिदीव का हाटक। तो यह गड़बड़ है, क्योंकि आपको पता है कि हाटक किसका होता है? हाटक होता है सोना का, हाटक होता है सोना का। जबकि त्रिदीव किसका होता है? यह होता है स्वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकेगा उसे क्या बोलेंगे? क्या आत्म साक्षात्कार बोलेंगे, स्वानुभूति बोलेंगे, अनिर्वचनीय या रहस्य बोलेंगे? ठीक है। तो 21 में हम लोग क्या बोलेंगे? जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया सके उसको अनिर्वचनीय बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका शत्रु ही न जन्मा हो। यह तो काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है, आप लोग बता देंगे कि सर अजात शत्रु, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो जिसमें धैर्य ना हो, अधर, धरातल, अधीर और धीरता। तो 23 में जो जिसके पास धैर्य ना उसको हम लोग अधीर बोलते हैं कि धैर्य नहीं है। जो उपकार को ही ना मानता हो, क्या उसको हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं, उपकारी बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं और अनुपकारी। तो देखो कृतज्ञ होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कृतज्ञ और कृतज्ञ में। तो कृतज्ञ होता है जो उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या बोलेंगे? तो आसान था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो हम लोग बोलेंगे चंद्रशिखर। उसके बाद कह रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की अगर कोई इच्छा रख रहा है तो उसको विजित या विजेता या जिगीसु, मतलब जिगीसु मतलब होता है जीतने की इच्छा रखता है, तो जिगीसु। आइए 26 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करते रहिए और अपना आंसर चेक करते रहिए, ठीक है। और निश्चित रूप से कमेंट भी और लाइक करते रहिए। बस 1 मिनट, हाँ ठीक है। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? यह सामिश और निरामिष हमने बता चुके हैं, बहुत बेहतरीन है, बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जो देखो मांस को खाता है उसको सामिश बोलते हैं, सामिश बोलते हैं, ठीक है। या आमिष भी बोलते हैं, या आमिष भी बोलते हैं, या भी आमिष सामिष सब एक ही चीज है। लेकिन निरामिष लग जाए इसका मतलब जो मांस को नहीं खाता है। प्रत्युत्पन्नमति यह भी बहुत बार आ चुका है। प्रत्युन्मति में होता है जो उत्तर देने की क्षमता हो, जो फिर से उत्पन्न हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें आती, जो तत्काल सोच करके उत्तर देता है उसको प्रत्युन्मति कहते हैं। बार बार पढ़ते रहिए, बस आपको रट जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? योद्धा, युद्धरथ, युद्धवीर और युयुत्सुक, इसका मतलब युयुत्सु हो जाएगा। देहरी पर रंगों से बनाई गई जो चित्रकारी, मतलब जो डेवड़ी होती है घर का, वहां पर जो बनाए उसके पास जो बनाई गई चित्रकारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पना बोलते हैं। आप लोगों ने कई बार घर में सुना भी होगा। चलिए 31 में चलते हैं। सलाका का तद्भव रूप क्या होता है? कई बार पूछा गया। श्लेष, सलाई, सलाका और सिलाई। तो सलाई का क्या होता है? सलाका। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। 32 कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है? धैर्य,
धोती, दाहिना, धान। तो धैर्य क्या है? यह तद्भव नहीं है, ये क्या है? तत्सम है। इसका क्या होता है? इसका धीरज हो जाता है। क्या? तद्भव। ठीक है। बहिना बल्कि दाहिना क्या है? दाहिना तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। यह दक्षिण हो जाएगा। ठीक है। जबकि धान क्या है? तद्भव है, और धान ने अगर यहाँ आ जाए तो यह तत्सम हो जाएगा। और धोती का क्या होता है? तत्सम। अधो वस्त्र होता है। जो महत्वपूर्ण होगा उसका हम निश्चित रूप से एक्सप्रेशन करेंगे, जो पूछा जाता है। तद्भव और उसके तत्सम शब्द का मेल बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है। कह रहा है लौंग का लवंग, डाइन का डाकिनी, तीखा का तीसा, आयुष का आदेश। तो आप कहेंगे सर तीखा का तो तिक्त होना चाहिए था, यह गड़बड़ लग रहा है, और निश्चित रूप से गड़बड़ भी है। निम्नलिखित में से किस युग्म में तद्भव तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? आवा, ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। आवा का अपाक। ठीक है, 34। उसके बाद कह रहा है अनूठा का अनूठा, अनाड़ी का अनार्य, उल्लू का उलूक। तो कहोगे सर अनूठा और अनूठा में सिर्फ मात्रा गड़बड़ करके दे दिया है, जबकि अनूठा का क्या होता है? तत्सम। तो अनूठा का होता है अनुथ्य। यह बात आप नोट करिएगा, बाकी यह सब सही था। इस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। गेंद, गुफा, कोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुष्ठ, ग्राम, कैथा, कर्तन, कपास, कूची, ग्वाल, गोपाल, तिरछा, सभी के सभी तद्भव होना चाहिए था। तो गेंद, गुफा, कोना, यह सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। देखो गेंद का कई बार पूछा जाता है कि तत्सम क्या है, तो गेंद का कंदुक होता है। गेंद का क्या होता है? कंदुक होता है। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। जबकि गुफा का क्या होता है? तो गुहा होता है। गुहा। और कोना का क्या होगा? तो कोण हो जाएगा। बस ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी यार देखो ग्वाल इसमें क्या था? तो ग्वाल आपका इसमें तत्सम था, जबकि इसका तद्भव क्या होता है? तो गोपाल होता है। सॉरी, ग्वाल क्या था? इसमें तद्भव था, लेकिन गोपाल क्या है? तो गोपाल तत्सम था, इसकी वजह से मामला गड़बड़ा गया। यहाँ पर देखो कुष्ठ है, इसकी वजह से मामला गड़बड़ा गया। ग्राम भी गड़बड़ था क्योंकि तत्सम था। कर्तन देखो गड़बड़ था। ठीक है। कर्तन कपड़े का होता है। अब देखो यहाँ पर कपास तो ठीक था, कूची भी ठीक था, लेकिन इसकी वजह से मामला गड़बड़ा गया। तो इसलिए से आप लोग छाट लीजिए। जब पढ़ते पढ़ते आपके पास भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सब छाटना जान जाएंगे। फिलहाल आप लोग लगाते रहिए। नोचना का तत्सम क्या हो जाएगा? क्या नोचन, लुंचन, लुंचन, लुंचना। खूब कंफ्यूज करेगा देकर के, लेकिन आप तो कहेंगे सर हम तो लिखना जानते हैं, लुंचन ऐसे लिखा जाता है, तो यही सही है। पंसारी का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चा? सभी बताइए। पंचसारी, पड़सारी, पड़सालिक या पड़साली। तो आप कहेंगे सर पंसारी का क्या होता है? पड़ेसालिक। कई बार लिखने के लिए भी आता है, ध्यान रखना। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? पुजारी का पूजाकारी, पिटारा का पीटारी, पाना का प्रापड़, पल्ला का पल्लव। ठीक है। कौन सा सही नहीं आपको यह बताना है। देखो पुजारी का पूजाकारी तो ऊपर बताई तो सही था। पिटारा का पिटारी गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि पिटारा का क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पिटारा का क्या होता है? पीचक होता है। ठीक है। बाकी आप पाना का प्रापड़, पल्ला का पल्लव, यह सही था। परह का तत्सम, परह का तत्सम पूछ रहा है 39 में। ठीक है। तो यह परिचय, परीक्षा, फर्श और परपट। तो आपको पता है कि परीक्षा क्या होता है? परख का पर्यायवाची होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना ये चैनल आगे बढ़ेगा, और कर भी रहे हैं आप लोग। बस इसी तरह से आगे देखते रहिए और प्रॉपर फॉरवर्ड करते रहिए। और किसी को भी इससे फायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट बताइए कि सर हाँ ठीक हो रहा है। प्रागुण का तद्भव शब्द क्या होगा? तो प्रागुण का पहनना, पहुंचना, पाहुना और प्राथिल। तो प्रागुण का मतलब होता है पहुंचना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है? षटमार्ग, षटमास, शुद्ध बताना है वर्तनी वाले में। षटमास, षटमुख, षड्यंत्र, शस्त्र। तो आप कहेंगे कि सर इसमें षटमुख क्या है? निश्चित रूप से शुद्ध लिखा गया है। जबकि शस्त्र में क्या गड़बड़ी है? तो शस्त्र में आपका यहां पर बहुत छोटा सा गड़बड़ी था। शस्त्र हलंत कर दिया होता तो क्या होता? सही हो जाता। ठीक है। तो और यहां पर क्या गड़बड़ी था? कहेंगे षड्यंत्र, तो उसको सही लिख रहा था, लेकिन षड्यंत्र होता है षड्यंत्र। यहां पर देखो हलंत भूल गया था, यहां पर गड़बड़ी किया था, इसलिए आपका मामला गड़बड़ हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कौन सा सही है। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना था। देखो विदोही, विदेही, वैदेही। तो ये आपको सबको पता है क्या होता है? वैदेही। मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। इसमें रेखांकित को क्या करना है? शुद्ध। महात्म तो होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर तो आपको पिछले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि महात्म्य, 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 महात्म्य सब एक ही तरफ पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या होगा इसका? यह लिखना भी जान जाओ, महात्म्य इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। बहुत लोग यह वाला मार देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि महात्म्य नहीं महात्म्य होता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। देखो तो अध्याय, आजीविका,
उज्ज्वल और अभ्यस्त। तो आप कहेंगे सर उज्ज्वल हम तो पढ़ना जानते हैं, उज्ज्वल तो कहां से गड़बड़ होगा? श्रृंगार कैसे लिखा जाता है सर? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, गड़बड़ी नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है? 45 में आपको बताना है क्या विद्यार्थीगण, भगवत प्रेम, क्षत्रिय, शशिकांत। ठीक है, तो कौन सा सही पूछ रहा है इसमें? देखो विद्यार्थीगण एग्जैक्टली सही है, छत्री में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया है फंसाने के लिए, छत्री ऐसे लिखा जाता है, क्षत्रिय झटके में बोला जाता है। और भगवत प्रेम में देखो गड़बड़ी किया है थोड़ा सा, वही हलंत वाला काम गड़बड़ा दिया है, भगवत प्रेम होता है। ठीक है, और यहां पर भी शशिकांत में भी क्या कर दिया गड़बड़ी, तो शशिकांत नाम लिख करके देख लेना, जिसका नाम शशिकांत होगा वो तो पकड़ लेगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध बताना है? मैंने अनेक पत्रों को प्रशिक्षित किया, मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया। यहां पर क्या बताना है? अशुद्ध आपको बताना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया। अच्छा, दक्षिण भारत में सूखे से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, अशुद्ध बताना है। किसानों में रोष था, सही लग रहा है। प्रेम करना तलवार पर चढ़ने के समान है, ये तलवार पर चढ़ता थोड़ी कोई भाई, तलवार की धार के समान ऐसा कह दोगे तो मामला सही आ जाएगा। बाकी सब सही था। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनना था। 47 पढ़ते जाना, जब देखो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि ऊपर से नीचे पढ़ते जाओ, आपको अपने आप गलत वाला समझ में आएगा, जो गलत गलत समझ में आएगा उसको छाड़ देना, मामला निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है कि मैंने आपसे प्रणाम किया, मैंने, ये तो गड़बड़ देखने में लग रहा है। मैं आपको प्रणाम, यह भी गड़बड़ लग रहा है। मैं आपको प्रणाम किया था, यह भी गड़बड़, मैं आपको प्रणाम किया था। ठीक है, क्या है? मैंने आपको प्रणाम किया था। हाँ, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, खाली पढ़ने में गड़बड़ी हो गया, मैं आपको प्रणाम किया था तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है वाक्य शुद्ध आपको बताना है। देखो यहां पर भी पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कौन सही है। कह रहा है कि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला नहीं रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले खाए होता तो सही होता, तो गड़बड़ था। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। ठीक है, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ठीक है, यह भी गड़बड़ लग रहा है। फिर कह रहा है कि हवा का हल्का सा एक झोंका आया, अगर होता तो समझ में आता। इतने में क्या होता? हल्का सा हवा का झोंका आया, बस इतना होता, एक झोंका नहीं, हल्का सा हवा का झोंका आया अगर होता तो सही हो जाता। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले। इसमें देखो गड़बड़ी है कि प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, प्रत्येक श्रमिक को क्या 2 रुपए मिले, ये ज्यादा सही था। अब यहां पर क्या होता? सही ये हो जाता कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से एक वाक्य क्या है शुद्ध, आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध है। देखो चरखा क्या है? कातना, कातना चाहिए, चरखा कातना नहीं, चरखा चलाना चाहिए। तो यहां पे गड़बड़ी देखने को मिला। उसने मुक्त हस्त से क्या किया? धन लुटाया, मुक्त हस्त धन लुटाया से यहाँ पे कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना, मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही था, इस मतलब गड़बड़ था। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। अच्छा, तो तरुण यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि दोनों वर्ड आ गया, तरुण और नवयुवक नहीं, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का, तो ये कहीं बचा, मुझसे काम संभव नहीं है, सही हो जाता। कौन सा कथन अशुद्ध है बच्चा, ये आपको बताना है। मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान, एक फूल की दुकान तो होता नहीं, फूल की एक दुकान, तो गड़बड़ कई बार इस तरह देखा जाता है, तो ये गड़बड़ है, इसको गड़बड़ मार देना। अब बाकी सब सही था। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण देखो नहीं है, विशेषण आपको बताना है। तो विशेष और विशेषण आपको पता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य। तो उच्चारण, उच्चारणीय, उच्चारित या औच्चारणीय, इसका मतलब उच्चारण क्या है आपका? विशेषण नहीं है, यह क्या है? विशेष्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, उसने निंदनीय कार्य किया, उसके चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द को बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण है। तो कह रहा है देखो, उसने निंदनीय कार्य किया। अच्छा, उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, प्रयुक्त विशेषण, अब देखो उसने निंदनीय कार्य किया, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा भाई। हाँ, निंदनीय कार्य किया, चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। तो इसमें देखो यह भी है, निंदनीय कार्य किया, यह भी है, तो इसका मतलब दोनों है। तो निंदनीय और चारित्रिक दोनों इसका दिया नहीं, तो इसका क्या करेंगे आप? इसमें इनमें से कोई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों इसका सही है। ठीक है, जब ऐसे ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दोनों सही होना चाहिए था। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखो गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा नहीं, 53 वाले में। तो कह रहा प्राचीन, ताजा,
सुडौल और पाव, तो आपको बताएंगे कि सर पाव गुड़ को नहीं बताया, जबकि प्राचीन है, ताजा है, सुडौल है, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पाव क्या है, इसका विशेषण नहीं है, गुणवाचक। नेक्स्ट, निम्न में से निश्चित निश्चित परिमाण बोधक विशेषण शब्द का चयन करिए। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का, अगर आपको निश्चित परिमाण मतलब जो परिमाण को बताए और निश्चित बताए, तो 2 गज आपको पता है, 2 गज जमीन निश्चित परिमाण वाधक विशेषण होता है। ठीक है, आओ एक विशेषण शब्द नहीं है आपको बताना है। 55 में लचीला, लाडला, लांछन और लापता। देखो लांछन क्या होता है, विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, लांछित होता है, लांछित होता है, या आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? देखो पतला है, अर्थ है, परिवार है, परलोक है। ठीक है, पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। तो पतला इसमें क्या है, देखो मूल रूप से विशेषण बोल रहा है, पतला आदमी है, तो इसका मतलब पतला क्या है, मूल रूप से विशेषण, बकिया विशेषण नहीं था। आइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, विशेष का प्रयोग किया गया है? 57 में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण, देखो उत्तमावस्था में कौन सा है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ठीक है, उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री इसको हम लोग बोलते हैं, तो सबसे होशियार छात्र है, इसका मतलब यही क्या है, गुण को भी बता रहा है, होशियार क्या उसके गुण को बता रहा है, और इसमें उत्तमावस्था भी प्रयोग किया, इसका मतलब यह है सही। जब सही मिल गया तो और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, ये सब गुणवाचक विशेषण नहीं है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, देखो यहां पर भी इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक होता है मूलावस्था, 3 होते हैं, एक होता है देखो मूलावस्था, मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव वाला। ठीक है, सबसे जो है बेहतर होता है ये उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हम लोग करते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव मतलब उत्तरावस्था। तो वही कह रहा है इसमें कि आपको इसमें क्या बताना है कि एक मिनट, कहां गया, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो न्यूनतम यहां पर उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो इसका हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, अब इसका और क्या होगा, तो मूलावस्था इसका होता है न्यून, न्यून होता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूनतर होता है, न्यूनतर होता है, तो न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण युक्त है? ठीक है, विशेषण युक्त आपको बताना है, जिसमें विशेषण हो। वहां सामुदायिक शौचालय नहीं है, तो निश्चित रूप से सामुदायिक बता रहा है ना, सामुदायिक इसकी विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे क्या विशेषण युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से सही युग्म नहीं है? तो ज्ञान का ज्ञानी, क्षुधा का क्षुधित, हवा का वायु, और कह रहा है शिव का शैव सही नहीं है। तो आप कहेंगे सर हवा का क्या होता है, हवाई होता है, यही गड़बड़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 120 प्रश्न हमने अच्छे से कराए, आपको बेहतर लगा होगा। अब अपना नंबर, अपना जो है, हाँ, कितना नंबर आपने पाया इसमें निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक टेस्ट इसमें बच गया है, मैं इसको नेक्स्ट वाले में 3 चूंकि और बचे हैं, तो 5 2 7 हो जाएगा। अगला वाला जो वीडियो कल आएगा उसमें तीनों के तीनों टेस्ट एक साथ इंक्लूड करा दिया जाएगा। आज इसी पर हम लोग छोड़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही है और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स मुझसे करके किसी भी तरह की समस्याएं अपना सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।